सीसी के न्यू चेयरमैन बनने के बाद जय शाह के क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और जय शाह के क्या क्या गोल हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है और बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आने वाले हैं एज आईसीसी चेयरमैन। सो इस वीडियो में उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस अपडेट पे आपको एक चीज़ पता चलेगी। अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। जय शाह के जो गोल हैं उस पर नंबर फर्स्ट जय शाह ने जो बोला है वो है एलिवेट द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट अक्रॉस द ग्लोब। क्रिकेट को इतने ऊंचाई पे लेके जाना है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी जो नंबर 1 पे जो गेम है वो है फुटबॉल। तो जय शाह ऐसा चाहते हैं कि क्रिकेट को इतने ऊंचाई स्तर पे ले जाना है कि अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिकेट नंबर 1 पे आ जाए। जय शाह का दूसरा गोल जो है वो कहते हैं 2028 में जो एक क्रिकेट ओलंपिक में जाने वाला है एलए में, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्रिकेट के साथ ऐसा ना हो कि क्रिकेट एक ही ओलंपिक्स में रह जाए। ओलंपिक्स में अगर क्रिकेट को चालू रखना है तो क्रिकेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तीसरा गोल जो जय शाह ने बताया वो है टेस्ट क्रिकेट शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी। जो आजकल लीग्स या फिर दूसरे मैचेस या अपने देश के लिए नहीं खेलना चाहते हैं और दूसरे लीग्स में खेलना चाहते हैं या फिर अगर अपनी टीम में खेल भी रहे हैं और सिर्फ T20 को प्रायोरिटी देते हैं तो उसमें जय शाह का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब उसके लिए जय शाह कंट्री टू कंट्री बात करेंगे, उसके सजेशन देंगे कि आगे चलकर आप प्लेयर्स की सैलरी बढ़ाएं जिससे आपके देश के खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दें। जिस कंट्रीज ने ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में नाम कमा रखा है उसके अलावा छोटी छोटी कंट्रीज भी टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दें, वहाँ के प्लेयर्स भी। तो उसके लिए वो सजेशन देंगे। तो एक ये गोल रहेगा जय शाह का कि टेस्ट क्रिकेट को नंबर 1 प्रायोरिटी रखने के लिए। तो फिफ्थ पॉइंट है वो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा मिला जुला है। फिफ्थ पॉइंट में बोलते हैं वो प्रोग्रेस ऑफ क्रिकेट। उसमें भी यही चाहते हैं कि फुटबॉल हो या दूसरी गेम्स हो जिसमें उसके अलावा भी क्रिकेट को इतनी प्रायोरिटी दें, क्रिकेट को अलग ही नाम मिले। जय शाह के क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं उससे पहले एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, कैसे बने जय शाह आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन बने हैं जय शाह। कोई अपोजिशन था ही नहीं जय शाह के सामने। अगर जय शाह के सामने कोई अपोजिशन होता तो इसके लिए इलेक्शन होते फॉर आईसीसी चेयरमैन, और जय शाह के सामने कोई था ही नहीं तो दैट्स व्हाई चेयरमैन बिना इलेक्शन के जय शाह बन गए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है आज तक जो आईसीसी चेयरमैन रहे हैं वो इंडिया से रहे हों या फिर कहीं और से रहे हों, जय शाह सबसे युवा हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। 35 साल की उम्र में आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं जय शाह। तीसरा जो पॉइंट है वो है 1 दिसंबर से इनका कार्यकाल चालू हो जाएगा जय शाह का एज आईसीसी चेयरमैन। उस तक अक्टूबर तक ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहेंगे। उसके बाद 1 दिसंबर से ये अपना कार्यकाल एज आईसीसी चेयरमैन स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावा 6 साल का टाइम होता है, 2 साल, उसके बाद 2 साल, उसके बाद 2 साल, टोटल 6 साल का होता है। 4 साल तक तो आईसीसी चेयरमैन बने रहेंगे जय शाह। उसके बाद अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं 2 साल और तो 2031 तक कंटिन्यू कर सकते हैं एज आईसीसी चेयरमैन जय शाह। उसके अलावा बीसीसीआई सचिव पद से देना होगा इस्तीफा। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, एज आईसीसी चेयरमैन वर्क कर रहे हैं तो बीसीसीआई का ये सचिव नहीं रह सकते, तो वहां से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं एज आईसीसी चेयरमैन क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं उनके सामने, अब वो पीसीबी के साथ हो या उसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला जो चैलेंज रहने वाला है जय शाह के सामने वो है सदस्य देशों से विश्वास पर खड़ा उतरना। जितनी भी कंट्रीज हैं क्रिकेट में उन पे साथ वर्क करना, कैसे उनको सजेशन देना है, क्या क्या चीजें संभालनी है। अगर इंडिया के हैं तो इंडिया के लिए बायस नहीं होना है। तो ये एक पहली चीज है जो पहला चैलेंज रहने वाला है जय शाह के सामने, विश्वास पर खड़ा उतरना है। दूसरा जो चैलेंज रहने वाला है वो है कमजोर बोर्ड्स के हित जरूरतों का ध्यान। जितने भी कमजोर बोर्ड्स हैं, अब वो जो आजकल जो क्रिकेट चालू कर रहे हैं यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, या उसके अलावा जो कमजोर बोर्ड्स हैं जो अपने प्लेयर्स को पैसा भी नहीं दे पाते हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज का नाम है, जिम्बाब्वे का नाम है, बांग्लादेश क्रिकेट का नाम है, ऐसे बहुत सारे कमजोर, इनकी सीरीज कब रखनी है, किसके साथ रखनी है और किसको कितना पैसा देना है, ये सब जरूरत पूरी करनी पड़ेगी इन सब बोर्ड्स की। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है जय शाह के सामने। उसके अलावा जो नेक्स्ट चैलेंज है क्रिकेट की लोकप्रियता के लिए आकर्षक तरीके। आजकल इतना सारा क्रिकेट बढ़ गया है ना, बहुत सारी जगह T10 चालू हो गया है, T20 लीग्स और ऊपर से इंटरनेशनल इतना सारा, तो और ऊपर से लोकप्रियता के लिए और ऐसा क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल आकर्षित हो जाए फैंस इस खेल के लिए। इसके बाद जो चैलेंज रहने वाला है वो है नए फॉर्मेट्स के साथ पुराने का तालमेल। जो आजकल T20 फॉर्मेट खेलना चाहते हैं जो प्लेयर्स, या फिर टेस्ट भी चलो ठीक है प्रायोरिटी, कुछ देशों के लिए टेस्ट भी एक प्रायोरिटी है, पर वनडे में बहुत सारे प्लेयर्स खेलना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आई थिंक रिटायरमेंट ले लेते हैं। बहुत सारी कंट्री से बोर्ड से वो बात करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप जितने भी आपके मेन प्लेयर्स हैं, बड़े खिलाड़ी हों जिसका नाम है, उनको भी आप बुलाएं, ओडीआई क्रिकेट खिलाएं। क्योंकि आजकल ओडीआई क्रिकेट ऐसा हो गया है, क्रिकेट फैंस सिर्फ पहले के लास्ट के 10 ओवर देखना चाहते हैं बस। उसके अलावा वो स्कोर फॉलो कर लेते हैं जो एप्लीकेशंस पर, उसके अलावा मैच नहीं देखना चाहते क्योंकि टाइम भी बच जाता है फैंस का। अगर ऐसा होता है बार बार तो उससे ब्रॉडकास्टर से बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है जय शाह के सामने कि वो अलग अलग बोर्ड से कैसे बात करेंगे, प्लेयर्स के साथ को जिंदा रख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स या पूर्व क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए। माइकल वॉन जैसे प्लेयर, बहुत सारे इनके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट को या तो 40 ओवर का कर दीजिए। अलग अलग आइडिया देते रहते हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है जय शाह के सामने। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था 2028 का ओलंपिक एक गोल भी है जय शाह के सामने। उसके अलावा ये एक चैलेंज भी रहने वाला है 2028 ओलंपिक के लिए क्रिकेट की ब्रांडिंग। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि ऐसा क्या किया जाएगा इन 2-3 साल के अंदर कि क्रिकेट की ब्रांडिंग कितनी बढ़ जाए। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ओलंपिक्स में आती है, पेरिस हो गई, फ्रांस हो गई, अमेरिका हो गई, जो क्रिकेट को भी देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो क्रिकेट की ब्रांडिंग ऐसे क्या कर देंगे 2-3 साल के अंदर कि क्रिकेट इतना बढ़ जाएगा और ओलंपिक में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है ब्रांडिंग कैसे होगी क्रिकेट की 2028 ओलंपिक में। एक और चैलेंज है, अभी तक वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, तब तक वो चीज नहीं कर पाए, पर आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद क्या वो चीज कर पाएंगे।
बीसीसीआई पीसीबी की दूरियां, विवादों का निपटारा। एज अ बीसीसीआई सेक्रेटरी तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि आईसीसी चेयरमैन बनके भी वो ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी चीजें रहती हैं इसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सब गवर्नमेंट के ऊपर ही है। बट गवर्नमेंट से बात करके ऐसा क्या कर सकते हैं कि जितने भी विवाद हैं इन दो बोर्ड्स में ये बिल्कुल निपट जाए। भाई तब तक नहीं निपट सकते जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी। तो आई थिंक कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान ना गई है इंडिया, ना और कभी आईसीसी टूर्नामेंट के अलावा ना पाकिस्तान आती है, ना इनकी कोई बायलैटरल सीरीज होती है। तो ये बड़ा चैलेंज रहने वाला है जय शाह के सामने। इसके अलावा बीसीसीआई के सेक्रेटरी अभी हैं जय शाह, बीसीसीआई के सेक्रेटरी अक्टूबर तक है। तो जय शाह तो ये चाहेंगे कि अक्टूबर से पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी चीजें होनी है वो अक्टूबर से पहले हो जाए, सितंबर तक एंड तक ये सब चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जय शाह नहीं चाहेंगे कि आईसीसी चेयरमैन बन जाए तो इन पे ये चीजें उठने लग जाए कि आईसीसी चेयरमैन बन के जय शाह बायस्ड हो गए। तो पाकिस्तान में चीजें कैसी चलती है वो आप सबको भी पता है कि चीजें उठने लग जाएंगी कि इंडिया के हैं आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं, तो इसलिए उनके हक में डिसीजन लिए जा रहे हैं। क्योंकि आपको एक चीज नहीं पता होगी, वो भी आपको क्लियर कर दें। 16 कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड से पूछा गया था, उसमें से 15 जनों ने हाँ बोला जय शाह को क्लियर करके बना दिया जाए आईसीसी के चेयरमैन। एक जो बोर्ड था वो था पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया जय शाह के ऊपर। तो आप देख लीजिए अभी से ये चीजें चालू है, आईसीसी चेयरमैन और पीसीबी के बीच में क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हो सकता है। ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। विवादों के साथ साथ ये भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि खुद ऐसे विवाद में ना फंसे जय शाह। सबसे बड़ा चैलेंज जो जय शाह के सामने रहने वाला है वो है T20 लीग से इंटरनेशनल क्रिकेट का बचाव। क्रिकेटर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं, खासकर वेस्ट इंडीज जैसी टीम में, जिम्बाब्वे जैसी टीम में, या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे खेलना ही नहीं चाहते हैं T20 लीग्स में, जो अपने देश के लिए अवेलेबल नहीं है पर फ्रेंचाइजी लीग्स में अवेलेबल है। तो ऐसे में इंटरनेशनल का कैसा बचाव होगा? तो ऐसा कर सकते हैं जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट का बचाव हो और क्रिकेट लीग्स जो फ्रेंचाइजी लीग्स हैं वो थोड़ी कम हो जाए। ये बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि कैसे मोटिवेट किया जाए अपने देश के लिए खेलना। जय शाह के सामने एज आईसीसी चेयरमैन बनकर ये सब चैलेंजेस और ये सब गोल्स हैं उनके सामने, अब वो इस पर कैसा खड़ा उतरते हैं वो देखा जाएगा आगे चलकर। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी और भी क्रिकेट अपडेट्स और भी कितनी सीरीज आने वाली है, क्रिकेट की सारी अपडेट्स, एनालिसिस और साथ में कुछ भी कंट्रोवर्सीज हो वो आप सबको इस चैनल पर पता चलता रहेगा। और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जब भी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, जब तक ये न्यूज़ लोगों को पता नहीं चलेगी उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाइए भी, और जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।